अमरजीत, अंकित, राहुल, गौरी, निधि, पवन, मनीष, अब वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल चाल भी आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अब वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? कमेंट्स को रिफ्रेश कर देना। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। साक्षी, स्वाति, हरीश, अमरजीत, कुमार, लक्ष्मण, सचिन, अंकित, कैसे हो आप सभी? मैं भी आया हूं लाइव, स्वागत है आपका। पूजा, सचिन, शिवा, संजीव, राहुल, अमरजीत, प्रतीक, ओमनाथ, लकी, प्रतीक, आशीष, राजवीर, निधि, आ, ओम जी, आनंद, प्रदीप, गौरी, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, वर्षा, अमरजीत, सुरभि, सर्वेश, जेपी, गोपाल, क्या हाल चाल? तो भाई आज हम पढ़ने वाले हैं, नया दिन, नई शुरुआत होगी आज, है ना। जैसे कि हम जानते हैं कि हमने कल अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर की संपूर्ण सेवा समाप्त कर दी, है ना। आज जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है लेटर सीरीज। लेटर सीरीज को हिंदी में पता है क्या कहते हैं? लेटर सीरीज को हिंदी में कहते हैं अक्षर श्रृंखला। क्या कहते हैं बाबू? अक्षर श्रृंखला। इसको हिंदी में कहते हैं हम अक्षर श्रृंखला। लेटर सीरीज को हिंदी में हम कहते हैं अक्षर श्रृंखला। ठीक है, लेटर सीरीज ये बोले तो अक्षर श्रृंखला। ठीक है, अक्षर श्रृंखला। यहाँ पे लेटर की हम एक सीरीज बनाते हैं और उस सीरीज को हमें फिल करना होता है। ठीक है, ये सीरीज अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर से अलग है। एक तो हमने अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला पढ़ा, वो चैप्टर तो अलग था। ये जो लेटर सीरीज है ये चैप्टर अलग है। ठीक है, अक्षर श्रृंखला, इसको हम मिसिंग सीरीज भी कह सकते हैं, मिसिंग सीरीज। ठीक है, इसमें हम सीरीज को फिल करते हैं। जैसे किस तरीके से करते हैं? जैसे कि अगर मैं एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछूं, ए बी डैश डी, ए डैश सी डी, ठीक है, ए बी सी डैश, ठीक है, ए डैश सी डी। अगर मान लो ये क्वेश्चन आपके सामने है और मैं कहूं कि इन फिल इन दी ब्लैंक्स को भर दो, तो इन फिल इन दी ब्लैंक्स को भरना आपके लिए बेहद आसान होगा। आप बड़े प्यार से इन फिल इन दी ब्लैंक्स को भर सकते हो। ठीक है, भर दो बेटा। इन फिल इन दी ब्लैंक्स को कैसे भरोगे? सर इन फिल इन दी ब्लैंक्स को भरना बहुत आसान है। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी और ए बी सी डी, इस तरीके से हम इन फिल इन दी ब्लैंक्स को भर सकते हैं। तो यहाँ पे ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी का ग्रुप बन गया। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? सी बी, सी बी, डी बी, सी बी डी बी हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो लेटर सीरीज में यही करना होता है कि एक इनकम्प्लीट सीरीज होती है और उस सीरीज को हमें कंप्लीट करना होता है, उन फिल इन दी ब्लैंक्स को हमें भरना होता है। अच्छा, जब हम फिल इन दी ब्लैंक्स को भरते हैं तो हमारी जो सीरीज होनी चाहिए वो एक लॉजिकल पैटर्न पर बेस्ड होनी चाहिए। या तो ये सारे के सारे ग्रुप सेम होने चाहिए, या फिर अल्टरनेट ग्रुप सेम होने चाहिए, या फिर अगर सारे ग्रुप डिफरेंट है तो कोई ना कोई एक लॉजिकल रिलेशन होना चाहिए हर ग्रुप में। तो बेसिकली ये जो सीरीज होती है ये किस पर बेस्ड होती है? ये ग्रुपिंग पर बेस्ड होती है। यहाँ पर हमें कुछ कुछ लेटर्स के ना ग्रुप बनाने होते हैं। हमें क्या बनाने होते हैं? ग्रुप बनाने होते हैं। अच्छा, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं लेटर सीरीज के। टाइप वन कैटेगरी क्या है? देखो, टाइप वन कैटेगरी सबसे आसान है और आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन टाइप वन कैटेगरी से ही आते हैं, है ना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन टाइप वन कैटेगरी से ही आते हैं और टाइप वन कैटेगरी सबसे आसान है प्रशांत, सबसे आसान, है ना। सबसे आसान है टाइप वन कैटेगरी। इसमें होता क्या है कि हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर सेम होते हैं और सारे ग्रुप सेम होते हैं। हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर भी सेम होंगे और सारे ग्रुप भी हमारे सेम होंगे। जैसे कि तीन 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 लेटर की ग्रुपिंग हो गई, चार चार लेटर की ग्रुपिंग हो गई। हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर भी सेम होंगे और सारे ग्रुप भी हमारे सेम होंगे। ठीक है, ए बी बी, ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी। हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर भी सेम होंगे, सारे ग्रुप सेम होंगे। ठीक है, हाँ जी। वाई यू आर मेकिंग फूल, आपने बैंक के चार सवाल बताए, वो भी पुराने। प्रभु आपके चरण कहाँ हैं?
आप अपने चरण दे दो तो हम आपके चरण छू लें, है ना। एक बच्चे कह रहा है वाई यू आर मेकिंग फूल। आपने बैंक के 4 सवाल, बेटा कौन से बैंक की बात कर रहे हो आप, पहले तो बताओ किस चैप्टर की आप बात कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर की, है ना। अच्छा, अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में जो काउंटिंग फिगर तो बैंक में आता ही नहीं है ना। लेटर सीरीज चैप्टर बैंक में आता नहीं है। बैंक में अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर आता है और कोडिंग डिकोडिंग आता है। अगर मैं अल्फाबेट के क्वेश्चंस की बात करूं, अगर मैं अल्फाबेट के क्वेश्चंस की बात करूं, तो अल्फाबेट वाले जो क्वेश्चंस है ना, जो अल्फाबेट वाले क्वेश्चंस हैं, उनमें से सिर्फ 2 टॉपिक हैं जो बैंकिंग एग्जाम्स में आते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है अल्फाबेटिकल सीरीज, जो जस्ट अभी हमने फिनिश किया है, अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज। और दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका कोडिंग डिकोडिंग। सिर्फ ये 2 चैप्टर हैं जो अल्फाबेट से रिलेटेड हैं, जो कि हमारे बैंक में आते हैं। इसके अलावा कोई भी टॉपिक अल्फाबेट का बैंक में नहीं आता, कोडिंग डिकोडिंग। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग के बहुत सारे पार्ट होते हैं। जो मेनली कोडिंग डिकोडिंग आती है वो ना मिक्स कोडिंग आती है, वो भी मिक्स कोडिंग का न्यू पैटर्न है। मिक्स कोडिंग का न्यू पैटर्न है जो कोडिंग डिकोडिंग का हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं अल्फाबेटिकल सीरीज की, पहली बात तो अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन बहुत कम ही हमारे बैंकिंग एग्जाम में पूछा जाता है। मतलब ये तो 100% आता है, बट ये ऑप्शनल है, ये पूछ भी सकते और नहीं भी पूछ सकते। अच्छा, अल्फाबेटिकल सीरीज का अधिकतर जब क्वेश्चन आता है वो क्लेरिकल एग्जाम में आता है, पीओ और स्पेशलिस्ट ऑफिसर का जो पेपर होता है ना, उसमें तो नहीं आता। ठीक है, ओके। अच्छा, अब जो कंसेप्ट मैंने आपको, और अल्फाबेटिकल सीरीज का जो पार्ट बैंकिंग एग्जाम में आता है वो ज्यादातर अल्फा न्यूमेरिक का आता है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आती है, अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है, नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन बैंक में बनता ही नहीं है। बैंक में जो क्वेश्चन बनता है अल्फाबेटिकल सीरीज का वो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से बनता है। एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हमें दी जाएगी और उसी से रिलेटेड बैंक में 3 या 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है जी। हाँ जी, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके पीछे वही 5 कंसेप्ट हैं जो मैंने आपको बताए। 5 टाइप के क्वेश्चन है जो बैंक में बनते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से। पहला टाइप वही पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। दूसरा टाइप के बीच का एलिमेंट पूछा जाएगा। तीसरा टाइप के हमसे एक मिसिंग, एक सीरीज दी होगी मिसिंग। चौथा ऑड वन आउट पूछा जाएगा। पांचवा वो इमीडिएट प्रिसीडेड और इमीडिएट फॉलोड वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन 5 के अलावा कोई क्वेश्चन है नहीं। आप दुनिया की कितनी भी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज सॉल्व कर लो, 10 कर लो, 20 कर लो, 50 कर लो, आप 100% हर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को निपटा सकते हो, हर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को निपटा सकते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी उसके सारे ट्रिक्स और कंसेप्ट सीख चुके हो, ठीक है। तो बाकी की जो प्रैक्टिस है वो आपको खुद करनी है। मैंने आपको ट्रिक्स बता दी, मैंने आपको अप्रोचेस बता दी, ठीक है। अब जो रही बात प्रैक्टिस की, वो आपको खुद करनी है, खुद, मेरे भाई, मेरे दोस्त। हाँ जी। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन ना बने तब आप मुझसे बात करो। अगर आपको लग रहा है कि सर ऐसा क्वेश्चन तो आपने कराया ही नहीं और ये बैंकिंग एग्जाम में आया था और ये हमसे सॉल्व ही नहीं हो रहा, तब आप मुझसे कह सकते हो कि हाँ, यू आर मेकिंग फूल टू अस। बट हम आपको कोई मूर्ख नहीं बना रहे हैं, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप बना नहीं सकते हैं। एसएससी के बच्चों को कराते हैं, बैंक वालों के लिए कुछ नहीं है। प्रभु, इतनी मेहनत कराने के बाद भी ये ब्लेम तो मत लगाओ कम से कम हमारे ऊपर, है। बैंकिंग वाले बच्चों को ना क्या करना है, बैंकिंग वाले बच्चों को मैं पूरी प्रैक्टिस क्लास में नहीं करा सकता, बात समझो, क्योंकि ये स्पेशली बैंकिंग का बैच नहीं है, ये स्पेशल बैच है। स्पेशल बैच की खास बात पता है क्या होती है? स्पेशल बैच की खास बात ये होती है, आपको सिखाया सब कुछ जाएगा, आपको हर चीज की ट्रिक्स एंड अप्रोचेस सिखाई जाएंगी, लेकिन उसकी जो प्रैक्टिस है ना, जैसे मैं आपको बताऊं इस स्पेशल बैच में करना क्या होता है, कैसे पढ़ाई करते हैं हम स्पेशल बैच में। स्पेशल बैच में पढ़ाई इस तरीके से करते हैं हम कि यहाँ पर आपको सारी ट्रिक्स और अप्रोचेस, सारे कंसेप्ट आपको मिलेंगे। सारी ट्रिक्स मैं आपको सिखाऊंगा, सारे अप्रोचेस, सारे कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा। अब आप स्पेशल बैच में रीजनिंग सीखने के बाद, मान लो आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, मान लो आप सीपीयू की तैयारी कर रहे हो, मान लो आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, मान लो आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, मान लो आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो,
या मान लो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो मुझे तो नहीं पता कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। मैंने तो स्पेशल बैच में आपको कोई भी जैसे टॉपिक उठाया और उस चैप्टर के सारे कंसेप्ट एंड सारी ट्रिक्स आपको सिखा दी अपने बैच के अंदर। अब आपको क्या करना है, जैसे आप मान लो स्पेशली आप बैंकिंग के बच्चे हो या आप स्पेशली यूपीएससी के बच्चे हो, तो आपको क्या करना है, फिर आपको जिस पर्टिकुलर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम के लास्ट लास्ट है ना, लास्ट 3-4 ईयर्स के क्वेश्चंस उठाओगे, लास्ट 3-4 ईयर्स के क्वेश्चन उस पर्टिकुलर एग्जाम के, है ना, और उसकी प्रैक्टिस आप अलग से करोगे, अलग से। ठीक है, अब आप कहो जैसे मान लो 20 गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम है, मान लो 20 गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम है और ये जो बैच है मेरा वो सारे के सारे 20 गवर्नमेंट जॉब एग्जाम को फॉलो करता है। तो अब आप कहोगे सर हर इंडिविजुअल एग्जाम की प्रैक्टिस में करा दूं, तो मान लो अगर मैं एक एग्जाम के 50 क्वेश्चन कराने लगा क्लास में, तो अगर एक एग्जाम के मैंने 50 क्वेश्चन कराए तो जितने भी एग्जाम्स होंगे इंडिविजुअल, मान लो 20 एग्जाम हुए, कम से कम 20 है, 20 से भी ज्यादा पेपर होते हैं हमारे, तो बेटा कितने क्वेश्चन हो गए, 1000 क्वेश्चन हो गए। 1000 क्वेश्चन हो गए एक सिंगल टॉपिक में। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि मैं हर इंडिविजुअल एग्जाम के 50 क्वेश्चन आपको करा दूं? अब ये बताओ, प्रीवियस ईयर की जो प्रैक्टिस है ना इंडिविजुअल, वो आपको खुद करनी है इंडिविजुअल एग्जाम को टारगेट करके। मेरा काम होगा आपको इस बैच में सारे ट्रिक्स, अप्रोचेस, सारे कंसेप्ट सिखाने का। ठीक है, हाँ, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे ना लास्ट ईयर क्वेश्चंस की, तो मुश्किल से 50 में से एक या दो ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जहां फंस सकते हो, वरना आप सारे क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर उड़ा सकते हो। सिर्फ एक दो, और फंसने का मतलब ये नहीं कि वो क्वेश्चन होगा जो मैंने क्लास में नहीं कराया होगा। क्लास में आपने सारे कंसेप्ट पढ़े होंगे, सारे ट्रिक्स पढ़े होंगे, बस आपको प्रैक्टिस अलग से करनी पड़ेगी अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए। समझे? तो तरीका समझ गए पढ़ने का क्या होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं हर इंडिविजुअल एग्जाम के 50-50 क्वेश्चन क्लास में करा दूं। बताओ, ऐसा कैसा संभव हो सकता है? नहीं हो सकता ना। हाँ जी। हाँ, अगर आप कहो कि सर आपने अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर खत्म किया, बैंकिंग में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो तो बिल्कुल अलग ही क्वेश्चन था, वो तो आपके बताए गए कंसेप्ट ट्रिक से बाहर था। अगर ऐसा है तो मेरे को बताओ, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है तो मुझे बताओ। तो ऐसा नहीं हो सकता। क्वेश्चन आपको वही मिलेगा, वही कंसेप्ट, वही ट्रिक्स होंगी, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता है, तो वो आपको खुद देखना है। अगर आप इस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो तो ठीक है, वरना बेटा गड़बड़ है। ठीक है, हाँ जी। तो सारा ब्लेम टीचर पे मत डाला करो बेटा, दूसरों पे निर्भर मत रहा करो, सोचो कि मैं ही तुम्हें थाली परोस के दूं और मैं ही निवाला तोड़ के तुम्हारे मुंह में डालूं, तो ऐसा संभव नहीं है ना। मैं थाली परोस के आपको दे सकता हूँ, खाना आपको खुद पड़ेगा, खाना आपको खुद पड़ेगा। 100% डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए किसी के ऊपर, क्योंकि अल्टीमेटली जॉब आपको लेनी है, सिलेक्शन आपको लेना है ना। जो लास्ट वाली मेहनत है ना वो आपको करनी है, जो ये वाली मेहनत है प्रैक्टिस वाली। ठीक है, हाँ। अगर कोई क्वेश्चन मैं अगर छोड़ रहा हूं, सर आपने तो आधा ही चैप्टर पढ़ाया, हाँ जी, चलो बाकी तो आप समझदार हो, इससे ज्यादा मैं आपको नहीं समझा सकता। ठीक है, जी हाँ। और देखो, ये बैच स्पेशल बैंकिंग बैच नहीं है, ये बैच स्पेशल सीजीएल बैच नहीं है, ये बैच उन बच्चों के लिए है जो मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो सीजीएल का भी पेपर देंगे, जो बैंकिंग का भी पेपर देंगे, जो सीएचएसएल का भी पेपर देंगे। ये बैच उन बच्चों के लिए नहीं है जिनका सपना ही सिर्फ बैंकिंग में जाना है, उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं करना जीवन में। ये बैच उन बच्चों के लिए नहीं है जिनको सीएचएसएल का ही पेपर देना है अपने जीवन में, इसके अलावा जिंदगी में कोई पेपर ही नहीं देना। ये बैच उन बच्चों के लिए नहीं है जिनको यूपी कांस्टेबल का ही पेपर देना है, इसके अलावा जिंदगी में कोई बैच एग्जाम नहीं देना। ये बैच उन सभी बच्चों के लिए है जो एक से ज्यादा सरकारी नौकरी का पेपर देने की चाह रखते हैं, है ना। हाँ जी, वरना जब आपकी लाइफ में अगर एक ही टारगेट है कि इसके अलावा मैं ना दाएं देखूंगा ना बाएं देखूंगा, तो वो हमारे टारगेटेड एग्जाम बैच आते हैं प्लेटफॉर्म पर, है ना, बैंकिंग स्पेशल बैच आता है, तो आपको वो बैच लेना चाहिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल का स्पेशल बैच आता है, आप उस बैच में जाइए, है ना। तो पर्टिकुलर एग्जाम ओरिएंटेड जो बैच आते हैं ना, आप उसमें जाओ, ताकि आप जिंदगी में उसके अलावा कोई और एग्जाम ना दे पाओ। ठीक,
स्पेशल बैच का मतलब होता है हम स्पेशल तैयारी कर रहे हैं जो मल्टीपल एग्जाम्स को फॉलो करती है, ना कि कोई भी सिर्फ किसी एक एग्जाम को। ठीक है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि अगर मैं लेटर सीरीज की बात करूं, अगर मैं लेटर सीरीज की बात करूं तो लेटर सीरीज में 3 टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, 3 टाइप के क्वेश्चन। अब मान लो यही मैं आपको सीजीएल की तैयारी करा रहा होता तो मैं कहता 3 टाइप के नहीं, सिर्फ एक टाइप का क्वेश्चन बनता है। अगर मैं आपको सीएचएसएल की तैयारी करा रहा होता तो मैं कहता 3 टाइप के नहीं, सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। अगर मैं यूपीएससी की तैयारी करा रहा होता तो कहता कि सिर्फ एक ही टाइप है जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है, लेकिन मैंने क्या बोला, 3 टाइप। इसका मतलब दुनिया के जितने भी एग्जाम है सारे एग्जाम उन तीनों टाइप में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, वो 3 टाइप कौन सी है? पहली टाइप ये है कि जितने भी ग्रुप बना रहे हैं हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर हमारे सेम होंगे। ठीक है, और सारे के सारे ग्रुप हमारे एक जैसे होंगे। जैसे पहला ग्रुप एबीसी, दूसरा भी एबीसी, तीसरा भी, चौथा भी। पहला एबीबीसी, दूसरा भी एबीबीसी, तीसरा भी एबीबीसी। पहला भी एबीबीसीसी, दूसरा भी एबीबीसीसी, तीसरा भी एबीबीसीसी। मतलब सारे के सारे ग्रुप हमारे सेम होंगे टाइप 1 कैटेगरी में। अगर पहला ग्रुप कुछ भी बना है जैसे एक्स वाई वाई जेड, तो दूसरा ग्रुप भी यही होगा एक्स वाई वाई जेड, तीसरा ग्रुप भी यही होगा एक्स वाई वाई जेड, इसी तरीके से। यह है टाइप 1 कैटेगरी। अगर मैं बात करूं टाइप 2 कैटेगरी की, अगर मैं बात करूं टाइप 2 कैटेगरी की, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, है ना, अगर मैं बात करूं टाइप 2 कैटेगरी की, तो टाइप 2 कैटेगरी में, है ना, जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं कि हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर तो सेम होंगे। जैसे कि पहला ग्रुप है एबीसी, पहले ग्रुप में 3 लेटर है तो दूसरे ग्रुप में भी 3 लेटर होंगे, लेकिन पहला और दूसरा ग्रुप सेम नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है पहला और तीसरा ग्रुप सेम हो एबीसी, और दूसरा और चौथा सेम हो। ठीक है, अल्टरनेट ग्रुप सेम हो सकते हैं एबीसी एबीसी एबीसी, एक्स वाई जी एक्स वाई जी। यहाँ पर अल्टरनेट ग्रुप सेम हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है सारे ग्रुप डिफरेंट हो। जैसे पहला ग्रुप है ए बी बी सी, दूसरा ग्रुप है ए बी सी सी, तीसरा ग्रुप है ए बी सी ए बी सी, चौथा ग्रुप है फिर से ए बी बी सी। तो यहां पे आप देख रहे हो, यहां पे ये ग्रुप डिफरेंट है लेकिन एक लॉजिकल रिलेशन है। पहले 2 बार बी है, फिर 2 बार सी है, फिर 2 बार ए है, फिर 2 बार बी है, फिर 2 बार सी है, फिर 2 बार ए है। तो टाइप 2 कैटेगरी में नंबर ऑफ लेटर तो सेम हो सकते हैं लेकिन ग्रुप डिफरेंट हो सकते हैं, ग्रुप डिफरेंट हो सकते हैं। अच्छा, जब ये ग्रुप डिफरेंट होंगे तो उनमें कोई ना कोई लॉजिकल रिलेशन तो होगा ही। ठीक है, एक लॉजिकल पैटर्न फॉलो होगा, मतलब एक पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा होगा, तो वो पैटर्न हम देख पा रहे हैं क्या है। टाइप 3 कैटेगरी में क्या क्वेश्चंस बनते हैं? टाइप 3 कैटेगरी बहुत स्पेशल टाइप है। ठीक है, हाँ जी, इसमें क्या करते हैं कि हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर ही डिफरेंट होते हैं। जैसे मान लो पहले ग्रुप में 2 ही लेटर हैं, दूसरे ग्रुप में 3 लेटर हैं, चौथे ग्रुप में 4 लेटर हैं, बट एक पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। क्या पैटर्न फॉलो हो रहा होगा? एक पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। जैसे पहले ग्रुप में 2 लेटर हैं, ए बी सी 3 लेटर हैं, और फिर है ए बी सी सी, फिर है ए बी सी सी सी, लाइक दिस। एक पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, बट हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर डिफरेंट होंगे। हर ग्रुप में क्या होंगे? नंबर ऑफ लेटर डिफरेंट होंगे। हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर हमारे डिफरेंट होंगे, लाइक दिस, इस तरीके से। तो अब हम यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि सर, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे क्वेश्चन को देखकर कि वो क्वेश्चन भैया टाइप 1 कैटेगरी से है, वो क्वेश्चन टाइप 2 कैटेगरी से, या फिर वो क्वेश्चन टाइप 3 कैटेगरी से है। हमें कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन को देखकर। चलो, ये तो सर बहुत आसान सा क्वेश्चन था, हमें तुरंत पता चल गया एबीसीडी 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 है। लेकिन एग्जाम में इतना आसान तो आएगा नहीं, तो एग्जाम में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो टाइप 1 कैटेगरी को बिलोंग करता है, टाइप 2 या टाइप 3 कैटेगरी को? तो फटाफट से इसको नोट डाउन करो, देन आफ्टर मैं बताता हूँ एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वो कैसे सॉल्व होगा।
जी कमेंट्स ही बंद हो गए बच्चों के, क्या हो गया ये? तो देखो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे, आवाज आ रही है? एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इन तीनों में से कौन सा ग्रुप है? तो देखो सबसे पहले आपको एग्जाम में क्या करना है, टोटल लेटर्स काउंट करने हैं, टोटल लेटर्स की काउंटिंग करनी है कि टोटल लेटर्स एग्जैक्टली हैं कितने। ठीक है, टोटल लेटर्स हमारे कितने हैं। जब आप टोटल लेटर्स काउंट करोगे ना, जैसे कि यहाँ पे टोटल कितने लेटर है, 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 लेटर है, 16। तो जब आप टोटल लेटर्स काउंट कर रहे होंगे तो भैया एग्जाम में 12 लेटर्स भी आ सकते हैं, 15 लेटर भी आ सकते हैं, 16 लेटर भी आ सकते हैं, है ना, 18 लेटर भी आ सकते हैं, 20 लेटर भी आ सकते हैं, 24 भी आ सकते हैं। और इस बार सीजीएल में 28 लेटर भी आए थे, है ना, 28 लेटर भी आए थे पहली बार। आज तक कभी 28 लेटर नहीं पूछे गए, लेकिन इस साल पूछे गए थे 28 लेटर। तो आपको करना क्या है, जब एग्जाम में 12 लेटर होंगे ना तो वहां पे पूरी पूरी उम्मीद होगी 3 3 या 4 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी। जब एग्जाम में 15 लेटर आएंगे तो वहां पे पूरी उम्मीद होगी 3 3 या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग होगी। जब एग्जाम में 16 लेटर आएंगे तो पक्का 4 4 लेटर की ग्रुपिंग होनी है। 18 लेटर आएंगे तो 6 6 लेटर की ग्रुपिंग होगी। 20 लेटर होंगे तो या तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 5 5। 24 लेटर होंगे तो या तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 6 6। और जब 28 लेटर होंगे तो 7 7 लेटर की ग्रुपिंग होगी, 7 7 लेटर की ग्रुपिंग होगी। ठीक है सर, ये कैसे पता चलेगा कि 3 लेटर की ग्रुपिंग है या 4 लेटर की ग्रुपिंग है? ये पता चलेगा क्वेश्चन को देखने के बाद। जब हम क्वेश्चन को देखेंगे तो जब क्वेश्चन को धीरे धीरे सॉल्व करेंगे ना हम, तो हमें प्रैक्टिस हो जाएगी और खुद समझ आने लगेगा कि अब 3 लेटर की ग्रुपिंग करनी है 4 लेटर की। जब मैं कुछ क्वेश्चन आपको कराऊंगा तब आप इस चीज को समझेंगे। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर ये भी तो हो सकता है कि 14 लेटर आ जाए एग्जाम में, एग्जाम में 17 लेटर आ जाए, एग्जाम में 19 लेटर आ जाए, एग्जाम में 23 लेटर आ जाए। तो ये भी हो सकता है कि एग्जाम में 14 17 19 23 लेटर आ जाए। और जब ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो इस क्वेश्चन को ना हम ऑप्शन से डील करते हैं। किससे डील करते हैं? ऑप्शन से डील करते हैं। हमें ऑप्शन से पता चलता है कि हमें करना क्या है, कि यहाँ पे 3 3 लेटर की ग्रुपिंग बनानी है। तो कुल मिलाकर ये है, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो हम ग्रुपिंग बनाएंगे, और जो हम ग्रुपिंग करेंगे, जो हम ग्रुप्स बनाएंगे, वो ग्रुप्स या तो 3 लेटर के बनते हैं या 4 लेटर के बनते हैं या 5 लेटर के या 6 लेटर के। 7 लेटर का ग्रुप बेटा सिर्फ और सिर्फ इसी साल बना था एग्जाम में, वरना जनरली जो ग्रुपिंग होती है वो 3 4 5 6 लेटर की होती है। ठीक है, तो इस टॉपिक में, है ना, इस सीरीज में जो ग्रुपिंग होती है हमारी वो या तो 3 लेटर की होगी या 4 लेटर की या 5 की या 6 की। और बहुत रेयर चांस है कि 7 लेटर की ग्रुपिंग हो, बहुत रेयर चांस है कि 7 लेटर की ग्रुपिंग हो। अब हम सीधा एग्जाम पे चलते हैं। अच्छा, ये उतना बड़ा चैप्टर नहीं है, जैसे कि अल्फाबेटिकल सीरीज को हमने 6 दिन में खत्म किया था। लेकिन ये टॉपिक जो है ना, ये उतना बड़ा नहीं है अल्फाबेटिकल सीरीज की तरह कि इसको खत्म होने में हमें 6 दिन का समय लगेगा। ये टॉपिक सिर्फ 2 लेक्चर में फिनिश हो जाएगा। ठीक है, 2 लेक्चर में ये जो चैप्टर है ये फिनिश हो जाएगा। कल वीकेंड का बार फ्राइडे ये खत्म हो जाएगा। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त ये है, करा देंगे बच्चा, करा देंगे। अलग से प्रैक्टिस और करा देंगे बैंकिंग की। खुश, हैप्पी? हाँ, अलग से और प्रैक्टिस करा देंगे। ठीक है, चलिए साहब, अब आप बोर्ड पे ध्यान दो और ध्यान से समझने की कोशिश करो। यहाँ पर कितने लेटर हैं टोटल? 1 2 3 4, है ना, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 लेटर है। अच्छा, टोटल 16 लेटर है। तो भैया अगर 16 लेटर है तो यहाँ पे 4 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी 4 4 लेटर की ग्रुपिंग? जी हाँ सर, 4 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी। तो फटाक से यहाँ पे 4 4 लेटर की ग्रुपिंग कर दो, फटाक से यहाँ पे 4 4 लेटर की ग्रुपिंग कर दो। हाँ जी, हमने 4 4 लेटर की ग्रुपिंग कर दी, है ना, हमने 4 4 लेटर की ग्रुपिंग यहाँ पे कर दी। अब आप ये चेक करो कि ये सारे ग्रुप सेम है या अल्टरनेट या डिफरेंट।
कोई पैटर्न बनना है, यहाँ पे पैटर्न को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। सर हमें लग रहा है कि सारे ग्रुप सेम है। अच्छा पता कैसे चलता है सारे ग्रुप सेम होंगे? सर सारे ग्रुप सेम है पता ऐसे चलता है कि हर ग्रुप का पहला लेटर एक जैसा होगा, हर ग्रुप का सेकंड लेटर सेम होगा, हर ग्रुप का थर्ड लेटर सेम होगा, हर ग्रुप का फोर्थ लेटर सेम होगा। जो इस ग्रुप का फर्स्ट लेटर है वही इसका होगा, वही इसका होगा, वही इसका होगा। जो इस ग्रुप का सेकंड लेटर है वही इसका होगा, वही इसका होगा, वही इसका होगा। जरा चेक करके देखो कि ग्रुप के जो लेटर्स हैं वो सेम है कि नहीं है, जल्दी से चेक करो। सर इस ग्रुप का पहला लेटर बी है, पहला लेटर बी है, तो हमने सोचा पहला लेटर बी होगा। अच्छा लास्ट लेटर क्या है? सर लास्ट लेटर बी है, तो हमने सोचा बी होगा। तो हमारा ग्रुप बन गया बी ए ए बी। हमारा ग्रुप क्या बन गया? बी ए ए बी। और यही ग्रुपिंग कर देंगे बी ए ए बी, बी ए ए बी, बी ए ए बी। और हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या आ गया? डबल बी डबल ए बी। डबल बी डबल ए बी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डबल बी डबल ए बी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए सर ग्रुपिंग करो फटाफट से। अब ये दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, अगर इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपने बना दिया, इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपने बना दिया, देन यू आर परफेक्ट। आप में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और अगर आप दोनों क्वेश्चन बना देते हो देन यू आर सुपर्ब। आप सुपर्ब कैटेगरी में चले जाओगे। चलिए अब देखना हमें यह है कि आप परफेक्ट हैं या आप सुपर्ब हैं। और दोनों में से एक भी क्वेश्चन नहीं बना पाए तब बेटा आप गधे हो एक नंबर के। हाँ जी, तब आप गधे हो। तो भाई आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो? हैं? चलिए टोटल नंबर ऑफ लेटर काउंट करो, कितने लेटर है? 3 और 2 5 और 3 8 और 4 12 लेटर है। 12 का मतलब या तो 3 3 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 4 4। तो भाई साहब मैंने 3 3 लेटर की ग्रुपिंग कर दी। तो सारे ग्रुप सेम है सर, मेरे को तो लग रहा है सारे ग्रुप सेम है। टी लेटर से शुरू है, टी लेटर से शुरू है। ग्रुप बन गया मेरा टी एस टी, टी एस टी, टी एस टी, टी एस टी। तो आंसर आ गया टी एस एस टी। टी एस एस टी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सर टोटल लेटर कितने हैं? 16। 16 लेटर है तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग कर दो। 4 4 लेटर की ग्रुपिंग मैंने कर दी साहब। क्या सारे ग्रुप सेम है? सर मुझे तो लग रहा है सारे ग्रुप सेम है। क्यू से स्टार्ट है, तो बेटा लास्ट लेटर क्या होगा? जो इस ग्रुप का लास्ट है, इसका लास्ट है, इसका लास्ट है आर। तो ग्रुप बन गया क्यू एस टी आर। तो यही ग्रुप बना दो, क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर। आंसर आ गया आर टी एस क्यू। आर टी एस क्यू, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ जी, परफेक्ट और सुपर्ब कौन सी कैटेगरी में आए, परफेक्ट और सुपर्ब? चलिए बनाइए। अब ये 3 क्वेश्चन आपके सामने है, फिलहाल आप इस क्वेश्चन को छोड़ देना, इस वाले क्वेश्चन को छोड़ देना, ये 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं। इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन अगर आप बना लेते हो देन यू आर परफेक्ट, और कोई भी 2 क्वेश्चन बना लेते हो देन यू आर सुपर। मतलब अगर दोनों बना लिए तो सुपर। ये क्वेश्चन इसलिए छुड़वाया, इसको कल कराएंगे, आज नहीं। ये क्वेश्चन हम कल कराएंगे। बनाओ जल्दी से। कॉफी पूछना बनी कि नहीं? 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 लेटर है यहाँ पर, है ना? और ये तो आपके 18 लेटर है भैया। 15 लेटर है तो या तो 3 3 की ग्रुपिंग होगी या 5 5। 18 लेटर में तो 6 6 लेटर की ग्रुपिंग कर दो। 18 लेटर में तो 6 6 लेटर की ग्रुपिंग कर दो, 6 6 लेटर की ग्रुपिंग। ठीक है, बनाओ जल्दी से। 3 3 या 5 5? सर अगर मैं 3 3 लेटर की ग्रुपिंग करता हूँ तो क्या ये सारे ग्रुप सेम लग रहे हैं आपको? सर ये टाइप 1, ये तीनों क्वेश्चन बेटा टाइप 1 कैटेगरी के थे। ये भी टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है, ये भी टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है, ये भी टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये टाइप 2 कैटेगरी का लग रहा है मेरे को। सर सारे ग्रुप तो नहीं सेम है ना? हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर तो सेम है, हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर तो सेम है, बट ग्रुप सेम नहीं है। देखो हमें लग रहा है अल्टरनेट ग्रुप सेम है। ट्रिपल बी, तो यहाँ पे ट्रिपल बी कर दो। सेकेंड लेटर ए है, सेकेंड लेटर ए है तो ग्रुप बन गया ट्रिपल ए ट्रिपल बी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल ए, ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल ए। तो आंसर आ गया ए बी ए ए, ए बी ए ए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ए बी ए ए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए साहब 6 6 लेटर की ग्रुपिंग कर देते हैं हम, 6 6 लेटर की ग्रुपिंग कर देते हैं, है ना? बहुत बढ़िया। अब 6 6 लेटर की ग्रुपिंग करने के बाद ये चेक करो कि ये सारे ग्रुप सेम है। सर लग तो रहा है मेरे को ये सारे ही ग्रुप सेम है, लग तो रहा है सारे ही ग्रुप सेम है। इस ग्रुप का थर्ड लेटर क्या है? जो इस ग्रुप का होगा थर्ड लेटर क्या है? बी। तो मैंने यहाँ पे बी लिख दिया, है ना? तो ग्रुप क्या बन गया? लपटव। तो लपटव, लपटव और लपटव। लपटव हालांकि 3 3 लेटर से भी काम हो जाता, लेकिन हमें 3 की जरूरत ही नहीं है, हमने सीधा से ऐसे कर लिया। तो लपटप लपटप लपटप। तो आंसर आ गया यू टी एल यू बी, यू टी एल यू बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यू टी एल यू बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ जी, आप देख लो आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो। तो ये टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन था, लेकिन इसको हमने टाइप 1 कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया, है ना? हमने इसको टाइप 1 कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया। 3 का करते तो अल्टरनेट ग्रुप सेम हो जाते, है ना? 3 का करते तो यहाँ पर अल्टरनेट ग्रुप सेम हो जाते हैं हमारे। चलिए साहब, बनाओ। इन तीन में से इन तीन में से कोई भी अगर एक क्वेश्चन बनाते हो देन यू आर वेरी गुड,
कोई भी 2 क्वेश्चन बनाते हो देन यू आर परफेक्ट। और इस बार सुपर्ब कैटेगरी में आने के लिए आपको तीनों क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे और उम्मीद कम है कि इस बार आप सुपर्ब कैटेगरी में पहुंचो। उम्मीद कम है कि इस बार आप सुपर्ब कैटेगरी में पहुंचो। हाँ जी, करो कोशिश। उम्मीद कम है कि आप इस बार सुपर्ब कैटेगरी में पहुंचो। बनाओ। हाँ जी, तो बेटा ये 3 क्वेश्चन थे, थोड़े से स्पेशल क्वेश्चन। तो अगर मैं सबसे पहला क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, भाई साहब 14 लेटर है, 14। चाहकर भी हम इस क्वेश्चन को ग्रुपिंग नहीं कर सकते, हमें इस क्वेश्चन को करना होगा ऑप्शन से। कैसे करना होगा? हमें इस क्वेश्चन को ना ऑप्शन से डील करना होगा, बिना ऑप्शन के नहीं कर सकते हैं। चलिए साहब, अगर मैं सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखता हूं, अगर मैं सारे ऑप्शंस को ध्यान से देख रहा हूं तो बेटा हर ऑप्शन में जो लास्ट वाला जो लेटर है ना वो बी है। हर ऑप्शन में लास्ट वाला लेटर बी है एक्सेप्ट दिस, ऑप्शन ए को छोड़कर। अगर ऑप्शन ए सही है तो ठीक है, वरना तो फिर लास्ट में लेटर बी आएगा, 100% बी आएगा, 100%। तो तुम एक काम करो, पहले ऑप्शन ए को यूज कर लो, बी ट्रिपल ए। अब जैसे तुमने बी ट्रिपल ए का यूज किया, क्या कोई लॉजिकल पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है? अगर मैं पहले ऑप्शन का यूज कर रहा हूं तो क्या मुझे कोई पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है?
सर डबल बी डबल ए बी ए बी ए बी ए डबल ए नहीं है। चलो यहाँ पर तो ठीक है डबल बी डबल ए और फिर बी ए बी ए बी ए, लेकिन यहाँ डबल बी डबल ए नहीं है, यहाँ पे ए बी है। तो बी बी ए बी ए बी ए बी ए बी बी ए। तो मुझे ऐसा लग रहा है पहले ऑप्शन को यूज करने के बाद कोई भी पैटर्न यहाँ पे नहीं बन पा रहा। तो जब पहले ऑप्शन से कोई पैटर्न नहीं बन पा रहा है तो फिर 100% यहाँ पे बाकी के तीनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। और सारे ऑप्शन में जो लास्ट वाला जो लेटर है वो बी है। हर ऑप्शन में लास्ट वाला लेटर क्या है? बी है। हर ऑप्शन में लास्ट वाला लेटर बी है। तो यहाँ पे जो ग्रुप बन गया वो बन गया ए 4 टाइम्स बी। यहाँ पर ग्रुप क्या बन गया? ए 4 टाइम्स बी, है ना? ए 4 टाइम्स बी ग्रुप बन गया मेरे भाई। अब यहाँ पे देखो 4 बार बी है और इसके बाद ए है और फिर ए है। तो अगर बेटा यहाँ पे 4 बी है तो यहाँ पे कितना बी हो सकता है? ऐसा तो नहीं 3 बी हो। यहाँ पर ए है, यहाँ पर 2 बी और यहाँ पर ए बी। तो अब कोई पैटर्न बनता हुआ दिखा? बिल्कुल बन गया। ए बी ए डबल बी ए ट्रिपल बी ए 4 टाइम्स बी। तो ए ट्रिपल बी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। टाइप 3rd कैटेगरी का क्वेश्चन था। अच्छा अगर ये ध्यान दो बेटा, तो ये क्या लिखा हुआ है? एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। तो ऐसा नहीं लग रहा एम एन ओ, 3 लेटर एक साथ है एम एन ओ और फिर एन से शुरू है, फिर एन से शुरू है। क्या हुआ भाई कॉफी का? फिर एन से शुरू है एन ओ पी क्यू और फिर ओ से शुरू है ओ पी क्यू आर एस। तो पहले 3 लेटर का ग्रुप है, फिर 4 लेटर का ग्रुप है, फिर 5 लेटर का ग्रुप है। एम एन ओ एन ओ पी क्यू ओ पी क्यू आर एस। तो बेटा पहला एम से शुरू, फिर एन से शुरू, फिर ओ से शुरू, एम एन ओ। अब किससे शुरू होगा? अब पी से शुरू होगा। अब किससे शुरू होगा? पी से शुरू होगा। पहले 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, ठीक है। और फिर पी से शुरू होगा तो पी क्यू आर एस टी यू, पी क्यू आर एस टी यू, पी क्यू आर एस टी यू, पी क्यू आर एस टी यू। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पी क्यू आर एस टी यू, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलेगी? तुम यार ये बच्चे कमेंट करके बहुत इरिटेट कर रहा है। इसको पढ़ना लिखना तो है नहीं, 1000 कमेंट किस दिन चलेगी क्लास, फलाना ढिगना ये है वो। इसको ब्लॉक करो, बच्चे को कमेंट ना करें। हाँ जी, पढ़ने लिखने से मतलब है नहीं, सिर्फ क्लास डिस्टर्ब करने से मतलब है। 1000 कमेंट कर दिए, 10,000 कमेंट कर दिए, बैक टू बैक कमेंट, बैक टू बैक कमेंट, बैक टू बैक। अबे तुम्हें पढ़ाने का फिर फायदा क्या मेरा? तुम्हारा तो काम है सिर्फ कमेंट करना, तुम्हें पढ़ना है नहीं। तुम पढ़ के करोगे भी क्या? पूछ के क्या करोगे किस दिन क्लास चलेगी? क्योंकि तुम्हें तो उस दिन भी कमेंट ही कमेंट करने हैं। अब जरा बोर्ड पे ध्यान दो। हाँ जी, यहाँ पर टोटल कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल 20 लेटर है। या तो 4-4 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 5-5 लेटर की ग्रुपिंग होगी। भाई टोटल 20 लेटर है, या तो 4-4 लेटर की ग्रुपिंग होगी या फिर 5-5 लेटर की ग्रुपिंग होगी। ठीक है। अब हमें कौन बताएगा कि 4 लेटर की ग्रुपिंग करें या 5 लेटर की ग्रुपिंग करें? ये हिंट हमें कहाँ से मिलने वाली है? ये हिंट हमें कहाँ से मिलने वाली है? कौन दे सकता है हिंट कि मैं 4 की ग्रुपिंग करूं या 5 की ग्रुपिंग करूं? सर हिंट हमें मिलेगी, देखो यहाँ पर अगर मैं बोर्ड पे ध्यान से देखूं, बी है, बी है, बी बी, सर बी, ए बी है, सी बी है। यानी कि यहाँ पे ए बी सी तो है लेकिन डी नहीं है कहीं भी। डी है? डी लेटर डी का यूज यहाँ पे कहीं भी नहीं हो रहा, सिर्फ 3 लेटर का यूज हो रहा है, ए बी और सी का यूज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे सी 2 बार है, सी 2 बार है, लेकिन यहाँ पे बी 2 बार है। लेटर ए बी सी का यूज हो रहा है बस, और किसी लेटर का यूज नहीं हो रहा यहाँ पर, है ना? तो ए बी सी कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा। ये बी सी ए परफेक्ट एक साइकिल बन गई। 5 लेटर, 5-5 लेटर की ग्रुपिंग करके देखना जरा, 5-5 लेटर की ग्रुपिंग करके। हाँ जी, जब हमने 5-5 लेटर की ग्रुपिंग करी है, जब हमने 5-5 लेटर की ग्रुपिंग करी है तो मुझे ऐसा लग रहा है बी सी ए है ये। और ये पहला लेटर बेटा सी सी डबल है, तो पहला लेटर डबल कर दो। तो बी सी ए, पहला डबल, दूसरा डबल, तीसरा सिंगल। सी ए बी, पहला डबल, दूसरा डबल, तीसरा सिंगल।
ए बी सी, पहला डबल दूसरा डबल तीसरा सिंगल, बी सी ए, पहला डबल दूसरा डबल तीसरा सिंगल। तो बेटा ए बी सी ए बी सी ए बी सी है, बी सी ए बी सी बी सी ए, पहला लेटर डबल दूसरा डबल तीसरा सिंगल, पहला डबल दूसरा डबल तीसरा सिंगल, पहला डबल दूसरा डबल तीसरा सिंगल, पहला डबल दूसरा डबल तीसरा सिंगल। तो हमारा आंसर क्या आ गया, बी ए बी सी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बी ए बी सी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 5-5 लेटर की ग्रुपिंग है। इस बार सुपर बनना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल वाला काम रहा होगा, है ना। इस बार सुपर कैटेगरी में जाना थोड़ा सा मुश्किल वाला काम रहा होगा, लेकिन अब आप लोग इतना सीख चुके हो, अब आप लोग इतना सीख चुके हो कि मुझे पूरा यकीन है कि अब आप हर बार बेटा सुपर कैटेगरी में ही जाओगे, अब आप हर बार सुपर कैटेगरी में ही जाओगे। हाँ जी, चलिए बनाइए इन तीनों क्वेश्चन को, जल्दी से बनाओ। सिक्सटीन लेटर्स है बेटा, 16 लेटर, तो 4-4 लेटर की ग्रुपिंग हो गई। 16 जब लेटर्स होते हैं ना तो क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि वहां पे फिर हम 4-4 लेटर की ग्रुपिंग कर देते हैं बड़े प्यार से। 16 लेटर में हम क्या कर देते हैं, 4-4 लेटर की ग्रुपिंग कर देते हैं, समझ रहे हो। हाँ जी। बनाइए बेटा क्वेश्चन जल्दी से। ये सारे ग्रुप सेम है, अब ये मत कहना कि सर ये तो इजी क्वेश्चन थे। अब पढ़ने के बाद इजी लगने लगता है सब कुछ, जब हम सारी चीजें सीख लेते हैं। 4-4 लेटर की हमने ग्रुपिंग कर दी, बहुत बढ़िया। 4-4 लेटर की हमने ग्रुपिंग कर दी, बहुत बढ़िया। 4-4 लेटर की हमने ग्रुपिंग कर दी, बहुत बढ़िया। सारे ग्रुप सेम है, लग तो रहा है सर सारे ग्रुप सेम है। पहला लेटर एम, पहला लेटर एम, लास्ट में एन, लास्ट में एन, तो ग्रुप बन गया एमओपीएन, 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 एमओपीएन।
तो आंसर आ गया MNP MNP MON ऑप्शन इज द राइट आंसर। सारे ग्रुप सेम लग रहे हैं ना, सारे ग्रुप सेम, पहला लेटर आ रहा है, पहला लेटर आ रहा है, लास्ट में ऐसा, लास्ट में ऐसा, ग्रुप बन गया RTUS 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 RTUS। तो आंसर आ गया RSU RTS RSU RTS, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सारे ग्रुप सेम है, ऐसा लग तो रहा है सारे ग्रुप सेम है, सेकंड लेटर है ना, सेकंड लेटर है ना, ग्रुप बन गया MNOM 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 MNOM। तो आंसर आ गया NOMO NOMO, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आप देख लो आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, गुड, परफेक्ट या फिर सुपर। ठीक है, अगेन ये 3 क्वेश्चन आपके सामने, कोई भी एक क्वेश्चन बनाते हो, कोई भी एक क्वेश्चन बनाते हो देन यू आर गुड, 2 बनाते हो देन यू आर परफेक्ट, और अगर तीनों बना लिए देन यू आर सुपर। बताओ किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो आप, जल्दी से। जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई कितने लेटर है यहाँ पे, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 और 3 18 लेटर है, तो 6 लेटर की ग्रुपिंग कर देते हैं। 3 और 3 6, 3 और 3 6, 3 और 3 6। क्या आपको लग रहा है सारे ग्रुप सेम है? सर लग तो रहा है। लास्ट में आर है, आर भर दिया, SR STR SR STR SR STR, तो ग्रुप बन गया SR STR SR STR SR STR। अब हमें ना पहला लेटर बच गया, हमारे पास बच गया पहला लेटर है ना। पहला लेटर क्या होगा, ये फर्स्ट लेटर बच गया। अब ये क्वेश्चन ना कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है,
क्योंकि इस ग्रुप का जो पहला लेटर है भाई इस ग्रुप का पहला लेटर होगा, भाई इस ग्रुप का पहला लेटर होगा, लेकिन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। मान लो पहला लेटर एन है, फिर एस आ जाएगा, फिर एन आ जाएगा, फिर टी आ जाएगा, और फिर एन आ जाएगा, और फिर आ जाएगा आर। तो हमारा जो आंसर है वो है एस टी आर। अल्टरनेट में तो एस टी आर चलेगा, एस टी आर नहीं है, एस टी आर नहीं है ना, एस टी आर है, एस टी आर है। अल्टरनेट में तो एस टी आर चलेगा, और बाकी ये तीनों सेम होने चाहिए, बाकी ये तीनों सेम होने चाहिए। सर टी ये आर ये गलत है, बाकी ये तीनों सेम है, बाकी ये तीनों सेम है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाँ जी, अब आ जाओ यहाँ। टोटल 20 लेटर हैं, तो भैया 5-5 लेटर की ग्रुपिंग हमने कर दी। 5-5 लेटर की ग्रुपिंग करने के बाद ये सारे ग्रुप सेम लग रहे हैं सर, सारे ग्रुप सेम लग रहे हैं। सर आपने 4-4 लेटर की ग्रुपिंग क्यों नहीं करी, आपने 4-4 लेटर की ग्रुपिंग क्यों नहीं करी, 5 लेटर की क्यों करी? देखो यहाँ पे जी है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे जी है, तो मैंने जी से डिसाइड किया कि जी तक एक ग्रुप बना होगा पक्का, फिर जी से दूसरा, तो यहाँ पर 5 लेटर हो गए, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि 5-5 लेटर की ग्रुपिंग बनाई जाए। अच्छा सेकंड लेटर है, सेकंड यहाँ पे सेकंड लास्ट चाहिए, सेकंड लास्ट आई है, तो मैंने यहाँ पे आई लिख दिया, जी एफ ई आई आई, जी एफ ई आई आई, और जी एफ ई आई आई, और जी एफ ई आई आई। तो हमारा आंसर आ गया आई एफ जी आई ई, आई एफ जी आई ई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आई एफ जी आई ई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ रहे हो? हाँ जी, टोटल 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 लेटर है, तो या तो 3-3 या 5-5 लेटर की ग्रुपिंग होगी। मैंने 3-3 लेटर की ग्रुपिंग करके देखी, मेरे को लगा ये सारे ग्रुप सेम है, तो बेटा ग्रुप का सेकंड लेटर डी है, तो मैंने डी लिख दिया, ग्रुप बन गया एडीसी, 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 एडीसी। तो आंसर आ गया डी डी ए ए सी सी, डी डी ए ए सी सी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देख लो आप भाई किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, है ना? हाँ जी, आप परफेक्ट हैं, गुड हैं, या फिर सुपर्ब कैटेगरी में बिलोंग करते हैं? परफेक्ट, गुड या सुपर्ब कैटेगरी में बिलोंग करते हैं? चलिए बनाइए, परफेक्ट, सुपर्ब या गुड, कोई भी एक क्वेश्चन बनाते हो देन यू आर गुड, कोई भी 2 क्वेश्चन बनाते हो देन यू आर परफेक्ट, और अगर आपने तीनों क्वेश्चन बना लिए देन यू आर सुपर। हाँ जी, बनाइए।
हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, सबसे पहले टोटल लेटर्स काउंट करो, कितने लेटर हैं सर? यहाँ पर 16 लेटर है, तो चार चार लेटर की ग्रुपिंग कर दो। चार चार लेटर की ग्रुपिंग हमने कर दी, सारे ग्रुप सेम लग रहे हैं। सेकंड लेटर क्यू, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। आंसर आ गया क्यू पी एस आर आर, क्यू पी एस आर आर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्यू पी एस आर आर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सर यहाँ पे 4 और 4 8 और 4 12 और 3 15 लेटर है, या तो 3 3 या 5 5 की ग्रुपिंग करेंगे। हमने बी ए बी ए तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग करी, तो बी ए बी बन गया, बी ए बी बन गया, लेकिन ये बी डबल ए हो गया। तो तीन तीन की तो ग्रुपिंग समझ नहीं आ रही, तो 5 5 की ग्रुपिंग करें। सारे ग्रुप सेम लग रहे हैं। सेकंड लास्ट लेटर ए है, तो मैंने ए लिख दिया। तो बी ए बी ए, बी ए बी ए और बी ए बी ए। तो ए बी ए बी ए बी ए बी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। टोटल 4 और 4 8, 4 12 और 3 15 लेटर है। अगेन ही 3 3 या 5 5 की ग्रुपिंग होगी। अगर मैं 3 3 की ग्रुपिंग बनाता हूं तो बेटा सी सी, लेकिन यहाँ गड़बड़ है, यहाँ डी डी। तो बी सी, ऐसा तो नहीं डी बी सी डी बी सी डी बी सी, लेकिन ये डी बी सी नहीं है। तो 3 3 की ग्रुपिंग से काम नहीं चल रहा, 5 5 की ग्रुपिंग बना लो। 5 5 की ग्रुपिंग में मैंने क्या देखा कि यहाँ पे 2 बार सी है। ओके, तो ऐसा तो नहीं 2 बार डी हो। अच्छा, ये बी सी डी नहीं लग रहा आपको? बी सी डी अब डिपेंड करता है कि फर्स्ट लेटर रिपीट होगा या सेकंड लेटर रिपीट होगा। यहां देखो, यहां पर बी तो रिपीट हो गया, लेकिन ये डी है और ये सी है, तो हमें पता चल गया फर्स्ट लेटर रिपीट होगा। तो पहला ग्रुप है बी सी डी, दूसरा है फिर डी बी सी, फिर सी बी सी डी बी। बी सी डी की साइकिल है, देखो बी सी डी की साइकिल है, बी सी डी की साइकिल है, लेकिन पहला लेटर डबल, लास्ट वाला डबल, बीच का सिंगल, पहला डबल लास्ट डबल बीच का सिंगल, पहला डबल लास्ट डबल बीच का सिंगल। और बी सी डी की साइकिल घुमा दो, बी के बाद सी, सी के बाद डी, और फिर डी, डी के बाद बी, बी के बाद सी, डी के बाद बी, बी के बाद सी, और फिर सी के बाद डी, डी के बाद बी, सी के बाद डी, डी के बाद बी। बी सी डी की साइकिल घुमा दो, तो बी डबल डी, बी डबल डी सी बी, बी डबल डी सी बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और बाकी हम इस चैप्टर को कल कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बस ये छोटा सा ही टॉपिक था, है ना? बस ये छोटा सा ही टॉपिक था। ठीक है, हम मुलाकात करते हैं बाकी आप लोगों से कल। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच। ठीक है, कल वीकेंड का वार है वैसे भी।